हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्रैश बायोलॉजी पर। यहाँ पे हम पढ़ाते हैं बॉटनी फॉर बीएससी। अभी हम पढ़ा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, जिसकी यूनिट फर्स्ट चल रही है, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं ब्रायोफाइट्स। तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स को किन किन क्लासेस में, ऑर्डर्स में, फैमिली में क्लासीफाई किया गया है, आज हम वही पढ़ेंगे। और सिलेबस में हमारा क्लासिफिकेशन कहाँ तक दिया है, हमें कहाँ तक पढ़ना है, तो वो हमें पढ़ना है फैमिली तक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट क्लासिफिकेशन, ब्रायोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। ये कौन कौन सी 3 क्लासेस हैं? एंथोसेरेटोप्सिडा, हेपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। ये 3 क्लासेस हैं। अब एंथोसेरेटोप्सिडा का अदर नेम है हॉर्नबर्ड्स, हेपेटिकोप्सिडा का अदर नेम है लिवरबर्ड्स और ब्रायोप्सिडा का अदर नेम है मॉसेस। तो ये एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइटा दैट इज क्लासिफाइड इनटू दीज 3 क्लासेस, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। अब हम देखते हैं डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम को बांटा गया कौन सी किंगडम में, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो उसमें है डिवीजन ब्रायोफाइटा, जिसका हमें आज क्लासिफिकेशन देखना है। डिवीजन ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। अब हेपेटिकोप्सिडा को 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, मर्केंसियल्स और जंगरमेनियल्स। अब मर्केंसियल्स इनको डिवाइड किया गया किसमें? फैमिली में, रिक्शिएशी जिसका एग्जाम्पल है रिक्शिया और मर्केंसिएशी जिसका एग्जाम्पल है मर्केंसिया। अब ऑर्डर जंगरमेनियल्स को डिवाइड किया गया सब ऑर्डर में। 2 सब ऑर्डर्स हैं, कौन कौन से? जंगरमेनियनी और मैडजाइग्रेनी। अब इन ऑर्डर सब ऑर्डर्स को डिवाइड किया गया फैमिली में, पोरेलेसी एंड फ्रुलेनिएसी, जिसमें पोरेलेसी का एग्जाम्पल है पोरेला और फ्रुलेनिएसी का एग्जाम्पल है फ्रुलेनिया। और इस मैडजिग्रेनी सब ऑर्डर को डिवाइड किया कौन सी फैमिली में? पेलिएसी, जिसका एग्जाम्पल है पेलिया। अब हम ऑर्डर एंथोसेरेटोप्सिडा को देखते हैं। एंथोसेरेटोप्सिडा को डिवाइड किया एंथोसेरोटेल्स में और इस ऑर्डर को डिवाइड किया गया फैमिली एंथोसेरोटेसी, इसका एग्जाम्पल है एंथोसीरोज। तो इसको सिर्फ इस क्लास को डिवाइड किया गया एक ऑर्डर में और एक फैमिली में, और उसका एग्जाम्पल है एंथोसीरोज। अब थर्ड क्लास है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा में क्या है? सब क्लास, इसको सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, 2 सब क्लासेस, स्फैग्निडी और ब्राइडी। अब स्फैग्निडी को ऑर्डर में डिवाइड किया गया स्फैग्निल्स, और स्फैग्निल्स को फैमिली में डिवाइड किया गया स्फैग्नीशी, जिसका एग्जाम्पल है स्फैग्नम। और ब्राइडी सब क्लास को डिवाइड किया गया 2 ऑर्डर्स में, फ्यूनेरियल्स और पॉलीट्राइकेल्स। अब फ्यूनेरियल्स को फैमिली में डिवाइड किया गया फ्यूनेरिएशी, और जिसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। पॉलीट्राइकेल्स को कौन सी फैमिली? पॉलीट्राइकेशी, और जिसका एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम। तो अब आपको अपने सिलेबस में कौन कौन से प्लांट्स डिटेल में पढ़ने हैं। तो मर्केंसियल का प्लांट है रिक्शिएशी फैमिली का रिक्शिया, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। और मर्केंसिएशी का है मर्केंसिया, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। एंथोसेरोटेसी का है एंथोसीरोज, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। और स्फैग्नेसी का स्फैग्नम, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये आपके 4 प्लांट्स हैं जो कि आपको डिटेल में पढ़ने हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज 3 क्लासेस, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स लिवर बर्ड्स विच आर ए टाइप ऑफ ब्रायोफाइट। ये इस ग्रुप में क्या क्या है? लिवर बर्ड्स। इस ग्रुप का अदर नेम क्या है? लिवर बर्ड्स विच आर ए टाइप ऑफ ब्रायोफाइट, जो कि एक टाइप है ब्रायोफाइट का। इट हैज अप्रोक्सीमेटली 900 स्पीसीज। इस क्लास में लगभग 900 स्पीसीज हैं, 900 स्पीसीज के प्लांट्स प्रेजेंट हैं। लिवर बर्ड्स आर मोस्ट बेसिक ब्रायोफाइट। लिवर बर्ड्स यानी कि हेपेटिकोप्सिडा के जो ब्रायोफाइट्स हैं वो सबसे बेसिक हैं, सबसे सिंपल हैं पूरे ब्रायोफाइट के एवोल्यूशन में। दे प्रीफर मॉइस्ट रॉक्स एंड वेट सॉइल टू लिव इन। ये क्या प्रीफर करते हैं, कहाँ पे रहना प्रीफर करते हैं? मॉइस्ट रॉक्स यानी कि नम चट्टानें और वेट सॉइल गीली मिट्टी, ऐसी जगहों पे ये रहना प्रीफर करते हैं। बिकॉज दे लिव नियर वाटर देयर चांसेस ऑफ ड्राइंग आउट आर ग्रेटली रिड्यूस्ड।
क्योंकि ये वाटर के बहुत पास रहते हैं तो इनके चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये सूख जाएंगे, इनके ड्राई होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ए प्लांट इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। इनका जो मेन प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। इट इज़ जनरली डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एंड कैन बी थैलॉइड, फ्लैट और रिबन लाइक। तो जो वो प्लांट है गैमेटोफाइट वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, मतलब दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, और वो थैलॉइड हो सकता है या रिबन लाइक हो सकता है। एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा या रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा उस प्लांट का। अब हेपेटिकोप्सिडा में रिप्रोडक्शन का क्या टाइप है? तो बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम प्रेजेंट है जो एंथेरोजॉइड्स बनाएगा यानी कि स्पर्म, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम बनाएगा एग। तो ये एक टाइप हो गया हेपेटिकोप्सिडा में रिप्रोडक्शन का। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमी और फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। ये किस वजह से होता है? इनमें क्या क्या टाइप होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ब्रायोफाइट्स में? गैमी फॉर्मेशन, ये गैमी आप पढ़ेंगे जब डिटेल में तब आपको समझ में आएगा। गैमी और फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब डिवाइड हो जाना बॉडी का कोई पार्ट और उससे एक नया प्लांट बनना। द स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ ओनली द कैप्सूल। स्पोरोफाइट सिर्फ कैप्सूल का बना होता है, किसमें? रिक्शिया में। और द फुट सीटा कैप्सूल, या फिर ये तीन स्ट्रक्चर दिखाई दे सकते हैं, फुट सीटा कैप्सूल किसमें? मर्केंसिया में। राइजॉइड्स आर सेप्टेड, ब्रांच्ड एंड यूनिसेल्युलर। इनमें राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेप्टेड होते हैं, मतलब सेप्टा प्रेजेंट होता है, डिवाइडेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, उनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, और यूनिसेल्युलर होते हैं। एंडोथीशियम गिव्स राइज टू द स्पोरोजेनस टिश्यूज एंड द कैप्सूल लैक्स अ कोलामेला। एंडोथीशियम कौन से टिश्यूज को आगे पैदा करती है? स्पोरोजेनस टिश्यू को। मतलब एंडोथीशियम एक नए टिश्यू बनाएगी, स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि आगे स्पोरोफाइट बनाएंगे, और कैप्सूल में कोलामेला एब्सेंट होता है। अब इस हेपेटिकोप्सिडा क्लास के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? रिक्शिया, मर्केंसिया, पेलिया। अब देखते हैं क्लास 2 एंथोसेरेप्टोप्सिडा। अब हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन देखते हैं। अदर नेम ऑफ दिस क्लास इज हॉर्नबर्ड्स। इस क्लास का अदर नेम क्या है? हॉर्नबर्ड्स। इसे हम कॉमनली हॉर्नबर्ड्स भी बोलते हैं। दिस क्लास कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 300 स्पीसीज। इस क्लास में कितने स्पीसीज होते हैं? लगभग 300 स्पीसीज। द गैमेटोफिटिक बॉडी इज सिंपल, फ्लैट, डोर्सीवेंट्रल, थैलॉइड विद नो इंटरनल डिफरेंशिएशन। इनकी जो गैमेटोफिटिक बॉडी है वो सिंपल होती है, फ्लैट होती है, डोर्सीवेंट्रल, थैलॉइड होती है, एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर, और उसमें इंटरनल डिफरेंशिएशन नहीं होता है। डोर्सली एम्बेडेड इन द थैलस आर सेक्स ऑर्गन्स। ईच सेल हैज वन क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन्स ए पायरेनोइड। अब जो थैलस होता है उसमें डोर्सली एम्बेडेड मतलब धंसे हुए होते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स, और हर एक के पास क्या होता है? एक क्लोरोप्लास्ट, जिसमें पायरेनोइड प्रेजेंट रहता है उस क्लोरोप्लास्ट में। द स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब स्पोरोफाइट्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है? फुट, द मेरिस्टेमेटिक जोन एंड द कैप्सूल। फुट, मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल, इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है स्पोरोफाइट। एम्फिथीशियम गिव्स राइज टू द स्पोरोजेनस टिश्यू। अब एम्फिथीशियम होता है वो स्पोरोजेनस टिश्यू को राइज करता है इन प्लांट्स में। राइजॉइड्स हैव स्मूथ बॉल्ड सेल्स। राइजॉइड में कैसे सेल्स होते हैं? स्मूथ बॉल्ड। इनका एग्जाम्पल क्या क्या है? एंथोसीरोज, मेगासीरोज और नोटोथाइलस। इनके 3 एग्जाम्पल्स ये हैं एंथोसेरेप्टोप्सिडा के। अब क्लास ब्रायोप्सिडा के बारे में पढ़ते हैं। नंबर क्लास 3 ब्रायोप्सिडा, कॉमनली कॉल्ड एज मॉसेस। इनको हम क्या बोलते हैं कॉमनली? मॉसेस, मॉस प्लांट्स। दिस इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द ब्रायोफाइटा विद अप्रोक्सीमेटली 1400 स्पीसीज। ये ब्रायोफाइटा की लार्जेस्ट क्लास है और इसमें लगभग 1400 स्पीसीज होती हैं। हमने देखा था हेपेटिकोप्सिडा में 900 और एंथोसेरेप्टोप्सिडा में 300 स्पीसीज। तो ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है, इसमें 1400 स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। द गैमेटोफाइट इज क्लासिफाइड एज प्रोटोनीमा और फोलियोज गैमेटोफोर। Foliage plants have a stem
एज एन एक्सिस एंड लीव्स विदाउट अ मिड रिब। जो गैमेटोफाइट है वो क्लासिफाइड होता है प्रोटोनिमा में और या फोलियोज गैमेटोफोर में। फोलियोज प्लांट्स हैव अ स्टेम एंड एन एज एन एक्सिस एंड लीव्स विदाउट अ मिड रिब। अब फोलियोज प्लांट्स में क्या होता है, स्टेम होता है और एक्सिस की तरह, और लीव्स होती हैं जिनमें मिड रिब एब्सेंट होती है। राइजोइड्स हैव मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स विद ऑब्लिक सेप्टा। अब इनके राइजोइड्स जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं और उनमें ऑब्लिक सेप्टा होता है। इलेटर्स आर एब्सेंट एंड द सेक्स ऑर्गन्स आर कैरिड एपिकली ऑन द स्टेम। इन प्लांट्स में इलेटर्स एब्सेंट होते हैं। इलेटर्स क्या होते हैं, द सेल्स दैट डेवलप इन द स्पोरोफाइट। ये इलेटर टर्म की डेफिनेशन है, वो सेल्स जो कि स्पोरोफाइट डेवलप करेंगे, तो वो इन ब्रायोप्सिडा में एब्सेंट होते हैं। और सेक्स ऑर्गन्स कैरी किसके द्वारा किए जाते हैं, स्टेम के द्वारा एपिकली। द स्पोरोफाइट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट को कौन कौन से 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, फुट, सीटा और कैप्सूल में। एंडोथीशियम गिव्स राइज टू स्पोरोजेनस टिश्यूज। अब एंडोथीशियम किसको वो राइज करता है, स्पोरोजेनस टिश्यूज को। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब आपने 2-3 बार ये टर्म सुना है एंडोथीसियम। ये होता क्या है, इट इज़ द सेंट्रल लेयर ऑफ द सेल मास इन द यंग स्पोरोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट्स। अब जो ब्रायोफाइट्स के जो यंग स्पोरोफाइट है उनमें जो सेंट्रल लेयर है उसके सेल को हम क्या बोलते हैं, सेल मास को एंडोथीसियम बोलते हैं, जो कि आगे चल के एक स्पोरोजेनस टिश्यू को बनाएगा जो कि स्पोर्स को अल्टीमेटली बनाएगा। तो ये एंडोथीसियम हो गया। तो ये लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।